देखिए, आज हम लोग फिजिक्स का वैद्युधारिता चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें से इम्पोर्टेंट आता है क्योंकि सब जगह आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया होगा। ठीक है, आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे वैद्युधारिता। क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। वैद्युधारिता होता क्या है? तो इसमें बोला जाता है कि जब किसी चालक के आवेश को बढ़ाया जाता है तो उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ता है। जब किसी चालक के आवेश को बढ़ाया जाता है तो उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ता है, अर्थात Q समानुपाती भी। तो Q समानुपाती को घटाओगे C भी, जहाँ C वैद्युधारिता होती है। C को क्या बोलते हैं? वैद्युधारिता। C को क्या बोला जाता है? वैद्युधारिता। C बराबर सूत्र क्या हो गया? Q/V। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब किसी चालक के आवेश को बढ़ाया जाता है तो उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो नियतांक मिलेगा कैपिटल C। C बराबर Q/V। अब देखो यहाँ से Q का आवेश, Q क्या आप लोग का आवेश, अभी क्या है? विभव। आप लोग डायरेक्ट परिभाषा बना सकते हो कि आवेश तथा विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युधारिता कहते हैं। किसी चालक के आवेश तथा चालक के विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। किसी चालक के आवेश तथा प्लेट के विभव के अनुपात को या आवेश तथा विभव का अनुपात वैद्युधारिता कहलाता है। इसका मात्रक बनाइए तो क्या होगा? मात्रक बनाओगे तो कूलाम प्रति वोल्ट। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसका एक अन्य मात्रक होता है फैराड। क्या मात्रक होता है इसका? फैराड। देखिए, एक इसको F से व्यक्त करते हैं। वैद्युधारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड, और फैराड का यूज किया जाएगा। एक देखो, इसका अन्य मात्रक होता है एक पिको फैराड। एक पिको फैराड होता है, एक माइक्रो फैराड होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैद्युधारिता क्या बोला गया कि जब किसी चालक के आवेश को बढ़ाया जाता है तो उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ता है, अर्थात Q समानुपाती भी। समानुपाती को हटाओगे तो नियतांक मिलेगा C। तो Q बराबर C भी, तो C बराबर Q/V। यहाँ ये आवेश है और ये विभव है। मात्रक C पर इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। इसके अन्य मात्रक पिको फैराड होता है, माइक्रो फैराड। एक माइक्रो फैराड का वैल्यू कितना होगा? 10⁻⁻6 फैराड। एक माइक्रो फैराड में कितने फैराड होंगे? 10⁻⁻6 फैराड। और एक पिको फैराड में 10⁻⁻12 फैराड होता है। ठीक है, एक माइक्रो फैराड में 10⁻⁻6 फैराड और एक पिको फैराड में 10⁻⁻12 फैराड होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलाकार चालक की वैद्युतधारिता। गोलाकार चालक की वैद्युतधारिता। मान लीजिए कि कोई गोलाकार चालक है, इसका केंद्र O है, 0 O है। देखिए, यहाँ से स्मॉल a दूरी पर मान लीजिए कि ये है, इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। आप लोग जानते हैं इसका विभव v है, आप लोग पढ़े हैं ना। तो यहाँ से इसका आवेश क्या? Q है। ठीक, तो बोलोगे कि जब किसी गोलाकार चालक में आप Q आवेश दिया जाता है, जब किसी गोलाकार चालक को आवेश दिया जाता है और उसकी त्रिज्या क्या हुई? a होगी। आप पढ़े हैं कि आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव क्या होता है जी? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r। आप लोगों ने यही पढ़ा होगा। अच्छा, ये बताओ तो Q यहाँ पर r है, यदि हम E के लिए निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r के जगह यहाँ पर a ना हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब देखो, सूत्र से लिखो, सूत्र से C बराबर सूत्र क्या होता है जी? Q/V। तो Q/V के जगह यहाँ पे मान भर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/a। Q से Q कैंसिल, भाई ऊपर चला जाएगा ना। यहाँ से मिला 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू a।
निर्वात वायु के लिए के का मान आप लोगों ने पढ़ा होगा। निर्वात वायु के लिए के बराबर 1, निर्वात वायु के लिए के बराबर 1। तो अच्छा ही बताइए, तो सी बराबर क्या हो गया जी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। एक बात बताइए आप लोग, आपने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। तो बताइए कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/9 गुणे 10 के घात 9 होगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान यदि 9 गुणे 10 के घात 9 होता है तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा जी 9 1/9 गुणे 10 के घात 9। इसके जगह यहाँ पे मान भरोगे तो c बराबर a/9 गुणे 10 के घात 9। यही आपका सूत्र होता है गोलाकार चालक की वैद्युत धारिता का। दोबारा से देखिए, आवेश q के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q/r। r के जगह यहाँ पर क्या लिख दोगे a। आप सूत्र पर भी पढ़े कि c बराबर q/v। q v के जगह पर ये वाला वैल्यू भर दीजिए, q से q कैंसिल है, ऊपर चल जाए। निर्वात वायु के लिए k बराबर 1 होता है। c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0। हमने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान इतना होता है। तो बताइए कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/9 गुणे 10 के घात 9 होगा। तो c बराबर a/9 गुणे 10 के घात 9। ये किसका सूत्र है? गोलाकार चालक के वैद्युत धारिता का सूत्र होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण देखिए इसमें क्या होता है। कहता है कि जब दो अलग अलग या जब दो भिन्न भिन्न आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव की वस्तु से निम्न विभव की ओर होता है। दोबारा से, जब दो अलग अलग आवेशित वस्तुओं के तारों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव की वस्तु से निम्न विभव की वस्तु में होने लगता है। क्या बोला गया कि जब दो भिन्न भिन्न आवेशित तारों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव की वस्तु से निम्न विभव की वस्तु में होता है। और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। जब दोनों वस्तुओं का विभव समान हो जाता है तो उस समय आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। क्या बोला गया कि मान लीजिए कि यह V2 से अधिक है तो ये तब तक आवेश का विभव का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं में विभव का मान बराबर ना हो जाए। ठीक है, दोबारा से, जब दो अलग अलग आवेशित तारों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव की वस्तु से निम्न विभव की ओर होता है। और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर न हो जाए। जब दोनों वस्तुओं का विभव बराबर हो जाता है तो उस समय आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है और इस समय उसमें कोई धारा नहीं बहती है। तो इसको हम, जब आवेश का प्रवाह बंद हो जाए तो उस विभव को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। इसको हम लोग कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। दोबारा से, और इस पूरी प्रक्रिया को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। जब भिन्न भिन्न आवेशित तारों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव की वस्तु से निम्न विभव की वस्तु में होता है। और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव का मान बराबर ना हो जाए। जब दोनों वस्तुओं के विभव का मान बराबर हो जाता है तो उस समय आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है। उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता।
उभयनिष्ठ विभव बराबर सूत्र क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल धारिता। ओके, अच्छा ये बताइए उभयनिष्ठ विभव को हम कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। कुल आवेश क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये पहला आवेश इसका Q1 है, इसका आवेश Q2 है, इन दोनों को एक दूसरे के तार से जोड़ दिया गया, इसमें V1 का वैल्यू V2 से बड़ा था, तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 ना होगा जी, अब बटा कुल धारिता C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है। आपने अभी पढ़ा यहाँ पर Q बराबर CV, Q बराबर CV, तो Q1 के जगह यह पर क्या लिखोगे C1 V1, Q बराबर CV, तो Q1 के जगह यह पर C1 V1 और Q2 के जगह यह पर C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये आपका उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिए इसको। बोला गया कि जब किसी चालक के आवेश को बढ़ाया जाता है तो उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ता है। यहाँ से C मिलेगा, C बराबर Q बटा V। क्या बोलोगे कि चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रा कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। पिको फैराड, माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 के घात माइनस 6 फैराड होता है। 1 पिको फैराड बराबर 10 के घात माइनस 12 फैराड होता है। उसके बाद गोलाकार चालक की धारिता के लिए सूत्र निकालना है। ये केंद्र है, इस पर आवेश है, ये भी मतलब बीच की दूरी a है, त्रिज्या a है, तो आप पढ़े आवेश q के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q बटा r, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q बटा r के जगह यह परे हो जाएगा। सूत्र से QC बराबर q बटा v, v के जगह पर मान भरो, q से q कैंसिल है, ऊपर चला गया। ये मिला निर्वात वायु के लिए k का मान 1 होता है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू a, जब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 के घात 9 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान इतना होगा, पलट दोगे यहाँ से मिला हमको, इसमें मान भरोगे तो आवेशों का पुनर्वितरण में बोला गया कि जब दो अलग अलग आवेशित तारों को एक दूसरे से जुड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव की वस्तु से निम्न विभव की वस्तु में होता है, और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर न हो जाए। जब दोनों वस्तुओं का विभव बराबर हो जाता है तो उस समय आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल धारिता, तो Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2। आप Q1 के जगह पर C1 V1, Q2 के जगह पर C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये आपके वैद्युत धारिता का सूत्र था। देखिए आप लोगों को सूत्र मिला उभयनिष्ठ विभव का भी। उभयनिष्ठ विभव बराबर आपको मिला सूत्र की V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। अब कहता है कि यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, ठीक है, आप जानते हैं कि मान लीजिए कि आवेश Q1 हो गया, आवेश Q1 और Q डैश तथा Q1 तथा Q2 मान लीजिए, ठीक है, Q1 डैश तथा Q2 डैश हो गया। Q1 Q2 आवेशों के पुनर्वितरण के पहले था, अब पुनर्वितरण के पश्चात मान लीजिए आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश तथा धारिताएं हो गई क्या, धारिता C1 डैश तथा C2 डैश हो गई, यही ना होगा। और उभयनिष्ठ विभव आपका क्या मान लिया गया कि कैपिटल V, क्योंकि विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताइए कि Q1 डैश बराबर क्या मिलेगा, C1 डैश भी, यही ना होगा। Q1 डैश बराबर C1 डैश भी, ठीक है। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा ही बताओ Q2 डैश बराबर क्या हो गया, C2 डैश भी, या इसको C1 C2 ही मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, फिर इसको बदलना जरूरी। इतना समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश तथा धारिताएं C1 तथा C2 में,
और उभयनिष्ठ विभव भी है, तो आपका विभव तो कोई बदलेगा नहीं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2 से करोगे तो Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 भी बटा C2 भी, बी से भी कैंसिल, तो Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। इससे आपका सिद्ध हो गया कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उनके आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उनके आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। दोबारा से बोला गया कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हो गया, धारिता C1 तथा C2 तथा उभयनिष्ठ विभव भी हो गया। आपने पढ़ा है Q बराबर C भी, तो Q1 डैश बराबर C1 भी, Q2 डैश बराबर C2 भी। समीकरण 1 बटा समीकरण 2 से Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 भी बटा C2 भी, बी से भी कैंसिल। यहाँ से आपको क्या मिला कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उनके आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? कहता है कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक को स्थितिज ऊर्जा में संचित करता है। स्थितिज ऊर्जा में संचित करता है। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पहले इसका विभव 0 था, 0 से क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। किया गया कार्य W है, आप लोग जानते हैं आवेश क्या है, Q है। क्या बोलोगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हम लोग कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करता है। यहां से होगा औसत विभव बराबर W/Q। विभव बराबर W/Q होता है, लेकिन इसमें औसत विभव कार्य करेगा। तो पहले बताइए कितना था, 0, अब प्लस V/2 ना हो जाएगा जी, 0 + V/2 औसत का मतलब जाएगा संख्या बटा 2 W/Q। यहाँ से हो गया V/2 = W/Q। तो W बराबर क्या हो गया, Q/V/2। आपने पढ़ा है कि कार्य ऊर्जा होता है, ऊर्जा ही कार्य होता है। तो किसी चालक को कार्य करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अच्छा एक बताओ, Q बराबर आपने क्या पढ़ा है, CV। Q बराबर CV इंटू V/2। तो U बराबर आपको सूत्र मिल गया 1/2 CV²। ये आपका किसका सूत्र होता है जी, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। आपको जो अब निकालना होगा आप लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करता है। औसत विभव बराबर V/W बराबर Q। औसत विभव 0 से प्लस V/2 बराबर W/Q। W के मान निकालो, QV/2। कार्य ऊर्जा होता है, ऊर्जा ही कार्य होता है। तो यहाँ से W के जगह पर U लिख दो, W के जगह पर U और Q के जगह पर CV। V में V से गुणा करोगे तो V², 1/2 CV²। यही आपका सूत्र है, ठीक है। देखिए हमने आज पढ़ा क्या क्या, वैद्युत धारिता, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों का पुनर्वितरण, गोलीय चालक की धारिता। अब लास्ट हेडिंग है आप लोग का, उसके बाद वैद्युत धारिता खत्म। अगले वीडियो में आप लोग को संधारित्र के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण में, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास,
ठीक है, हेडिंग रहेगा इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, न्यूमेरिकल इस पे आता है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, क्या बोलोगे आप लोग? देखिए सूत्र होता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास बराबर, देखिए आवेशों का पुनर्वितरण होता क्या है कि जब दो अलग अलग चालक के आवेश थे, जब जोड़ा गया तब न जाके उभयनिष्ठ विभव प्राप्त हुआ था, तो उसमें जो कमी हुई है वो तो कमी होगी स्थित ऊर्जा के रूप में। तो कहता है कि तार जोड़ने के पहले की ऊर्जा, याद रखना है, तार जोड़ने के पहले की ऊर्जा माइनस तार जोड़ने के बाद की ऊर्जा, बस याद रखना आपको। तार जोड़ने के पहले की ऊर्जा माइनस तार जोड़ने के बाद की ऊर्जा, ठीक है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास क्या होता है जी? बराबर तार जोड़ने के पहले की ऊर्जा माइनस तार जोड़ने के बाद की ऊर्जा। देखिए इसको हम लोग डेल्टा यू से व्यक्त करते हैं। तार जोड़ने के पहले क्या बताओ, 1/2 C1V1 स्क्वायर होगा, C1V1 स्क्वायर, क्योंकि आपने अभी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का सूत्र पढ़ा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, तो ये हाफ C1V1 स्क्वायर बटा है हाफ C2V2 स्क्वायर, दोनों पक्ष जोड़ा गया, चार तार जोड़ने के पहले की ऊर्जा है। अच्छा ये बताओ, तार जोड़ दिया जाएगा तो यह तो उभयनिष्ठ विभव में बदल जाएगा ना, V1 V2, अब प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, समझ में आप लोग आ जाना चाहिए कि तार जोड़ने के पहले की ऊर्जा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, लेकिन तार जोड़ दिया जाएगा तो उभयनिष्ठ विभव प्राप्त होगा, तो V1 V2 V में बदल गया। अब बताओ डेल्टा U बराबर 1/2, कॉमन ले लिया जाए यहाँ से तो क्या बचा, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, यहाँ से 1/2 V स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से रखिए 1/2 V स्क्वायर, तो यहाँ से बचा आप लोग का C1 प्लस C2। अच्छा ये बताइए उभयनिष्ठ विभव बराबर आपने पढ़ा अभी, उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2, यही ना आप लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर V स्क्वायर के जगह पर आप लोग वैल्यू भरिए, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V स्क्वायर के जगह पर रखोगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया C1 प्लस C2। बताइए एगो C1 प्लस C2 से एगो C1 प्लस C2 कैंसिल, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 अब सब में कॉमन ले लीजिए, यहाँ C1 प्लस C2 इससे गुणा होगा ना, तो पहले C1 प्लस C2 इंटू C1 क्या हो जाएगा, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ध्यान से देखिए आप, है ना। अब माइनस क्या हो गया 1/2 है, तो ये क्या बचा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए। इस समय किसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि नीचे 1 है। आप लोग गुण जोड़ घटाना सीखे हो, तो इस समय गुणा करोगे 1/2 दोनों में कॉमन हो गया, बड़ा ब्रैकेट ले लिए हैं अपने मन से क्योंकि समझने के लिए। पहले C1 से मान में गुणा करो, और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, यही होगा ना। C2 से गुणा करोगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर पे तोड़िए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सही ना होगा। अब बटा में पूरा का क्या हो गया, यहाँ पर जो मैंने छोड़ दिया है लिख लीजिएगा आप लोग C1 प्लस C2, ठीक है, यहाँ पूरा C1 प्लस C2, दोबारा से इसको A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब ब्रैकेट को हल कर लीजिए,
तो यहाँ से होगा 1/2 C1 प्लस C2, ठीक है। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट करो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 माइनस या प्लस माइनस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 बड़ा बड़ा प्रोसेस है। देखिए C1 V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल। अब देखिए ऊपर बचा क्या है, C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर 2C1 C2। आपको देख रहे हो कि जो बचा उस सब में C1 C2 कॉमन है, C1 C2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचा C1 प्लस C2, जो बचा उसको लिख दो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, यही बचेगा। C1 C2 कॉमन C1 C2 कॉमन C1 C2 कॉमन, तो यहाँ से डेल्टा U बराबर आपका सूत्र मिला 1/2 C1 C2 बटा C1। देखिए आप लोग को यहाँ सूत्र मिला है डेल्टा U बराबर इतना आ गया, तो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से क्या हो गया डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2, यहाँ से V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही आपका आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का सूत्र है। लॉन्ग प्रोसेस है, इस पर न्यूमेरिकल या सिद्ध करने को आता है। बोलेंगे कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास क्या होता है, कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास बोलोगे कि तार जोड़ने के पहले की ऊर्जा माइनस तार जोड़ने के बाद की ऊर्जा। तार जोड़ने के पहले की ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और जोड़ने के बाद की ऊर्जा हाफ, जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव कार्य करेगा। दोनों में V स्क्वायर कॉमन लोगे 1/2 तो मान में कॉमन है, V बराबर आपने अभी पढ़ा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। इसके जगह पर मान भरोगे तो वर्ग होगा, एगो सही कैंसिल, इसमें गुणा करोगे हल कर लोगे इसको। अब हल करने के बाद इसमें कॉमन लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माने माइनस b का होल स्क्वायर, यही आपका सूत्र था।